हेलो एवरीवन, आज है 26 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर के बारे में। 545 रुपए का ये शेयर है। कल बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर थी। कल इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी सामने आए और काफ़ी अच्छी रफ्तार देखने को मिल रही है यहाँ पर। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखोगे तो ये एक रेंज में अटका है। 500 से 550 रुपए की रेंज में अटका है। लेकिन अगर आप देखो तो एक बड़ी रफ्तार आती है, बहुत बड़ी तेज़ी आती है, वो भी 2 दिनों में। लेकिन उसके बाद लगातार गिरता जाता है, फिर वापस एक दिन की तेज़ी कल देखने को मिली। अब इस एक दिन की तेज़ी पर कितना भरोसा कर सकते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बात करेंगे वीडियो में इनके जो रिजल्ट्स आए उसके बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से कहाँ पर ये कंपनी स्टैंड आउट करती है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 545 रुपए का शेयर, एक महीने में तकरीबन 6% की तेजी, एक साल में तो भाई साहब पैसा खूब बना कर दिया। 119% की तेजी देखने को मिली है। और देखो, जब भी यहाँ पर तेजी आती है कुछ टाइम गिरावट के साथ कंसोलिडेट भी ये करता है, फिर एक बड़ी रफ्तार आती है, फिर गिरावट आती है, फिर तेजी आती है, फिर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली ज़रूर थी, फिर एक बहुत बड़ी तेजी आ गई यहाँ पर। उसके बाद अगर आप देखोगे ना तो ये दिसंबर 2023 से लेकर अब तक अगर हम देखें तो ये 500 से 550 रुपए के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इसने 560 565 का लेवल तोड़ दिया तो एक बड़े ब्रेकआउट में तब्दील डेफिनेटली होगा और 600 650 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर नहीं तोड़ पाया तो वापस 500 रुपए के लेवल भी देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। देखो, कंपनी जो है वो खराब नहीं है, अच्छी कंपनी है। और जहाँ तक बात करें पावर सेक्टर की, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारा पोटेंशियल है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से पावर सेक्टर में अदानी पावर, टाटा पावर को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंसेस यहाँ पर दिया भी जा रहा है, क्योंकि इनकी जो कैपेसिटी है वो लगातार बढ़ रही है, इनकी जो रीच है वो लगातार बढ़ रही है अलग अलग स्टेट्स में और इवन इंडिया के बाहर भी। और ये सारी चीज़ें इनके लिए बेनिफिशियरी तो है। और इनके पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो पोर्ट का एडवांटेज भी है इनके पास, तो ये बड़ी बात है। और जहाँ तक बात करें 5 साल की तो 1130% का ग्रोथ है। देखो, बड़ी रफ्तार यहाँ पर जब भी आई है, बड़े करेक्शन से ये गुजरा भी है, फिर एक बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली और शायद थोड़े बहुत करेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। लेकिन वो जो भी होगा वो टेम्पररी होगा। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे इतनी बड़ी दिक्कत यहाँ पर लगती नहीं। मुझे लगता है कि जो अदानी ग्रुप है ना, जो अपनी अच्छी कंपनियाँ हैं उस पर ज़्यादा फोकस करेगा, और जो कंपनी पिछले लंबे समय से कुछ नहीं कर रही है उसमें से एग्जिट ले सकता है। जिनमें से अदानी विल्मर में ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भैया वहाँ से हटा जाए और जो अपना कोर बिजनेस है वहाँ पर मेन फोकस करा जाए, चाहे वो इनका एंटरप्राइज का हो, चाहे वो इनका पोर्ट का बिजनेस हो, एयरपोर्ट का बिजनेस हो, पावर का बिजनेस हो। तो ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है और डेफिनेटली यहाँ पर अदानी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे आने वाले टाइम में। और जहाँ तक एक बड़ी अपडेट देखा जाए तो भैया अदानी पावर ने यहाँ पर डील करी हुई है अपने पूरा का पूरा जो स्टेक है अपनी 2 सब्सिडीज कंपनी में, अदानी कनेक्ट में से 540 रुपये में ये बेचने वाले हैं। और ये बड़ी बात है कि जो अदानी कनेक्ट है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अदानी पावर लिमिटेड ऑन थर्सडे सेड इट एंटर्ड इनटू द अग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग टू सेल इज 100% स्टेक इन इट्स 2 होली ओन सब्सिडी। एक यहाँ पर एडविसा इंफ्रा पार्क लिमिटेड है और दूसरी यहाँ पर इनोवेट बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड है। तो अदानी कनेक्ट मतलब यहाँ पर बेचेंगे भी किसको? अपनी ही कंपनी अदानी कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को बेचेंगे 540 करोड़ में। तो ये होने वाला है पूरा यहाँ पर, और 100% स्टेक ये बेचने वाले हैं उसको, जो कि देखा जाए तो ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है इससे। और जहाँ तक बात करने की कोशिश करें वॉल्यूम्स की, देखिए 21 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में यहाँ पर शेयर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। और जहाँ तक बात करी जाए इनके डिविडेंड की तो भाई साहब वो पे नहीं कर रहा है ये, और मुझे लगता है कि पे भी नहीं करेगा। ठीक है, कंपनी के रिजल्ट्स आ चुके हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे, लेकिन वैल्यूएशन के बारे में जानना ज़रूरी है। और देखो, अभी ये महंगा नहीं है। देखिए, अदानी की जहाँ तक बात अगर करें तो पिछले 4 क्वार्टर में इन्होंने वाकई में इतना सारा पैसा कमाया है, जिसके चलते इसका जो पी रेशियो वो काफ़ी हद तक एडजस्ट हुआ है। अगर मान लीजिए कि आने वाले 3-4 क्वार्टर में नंबर खराब आते हैं, हालांकि चांसेस नहीं, लेकिन खराब आते हैं तो वापस ये अदानी वाले महंगे जोन में भी चला जाएगा। यहाँ पर सेक्टर पे 28 का है। अच्छी बात है कि अदानी ग्रुप की सबसे सस्ते वैल्यूएशन वाली कंपनी अभी भी अदानी पावर ही है। और जहाँ तक फिनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर एवरेज मैं कहूँगा इसको, क्योंकि अगर आप इनके रेवेन्यू को देखोगे तो डिक्लाइन हुए हैं पिछले 2 क्वार्टरों में। हालांकि जून में सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पावर कंजम्पशन जून में सबसे ज़्यादा गर्मियों में देखने को मिलता है। तो 18,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू था। सितंबर में घट के ये ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ पर आ गया।
और अभी जो दिसंबर के आए हैं उसमें 13,355 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, मतलब रेवेन्यू में डिक्लाइन आया है। प्रॉफिट में अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो आपको डिक्लाइन डेफिनेटली बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस बार के इनके प्रॉफिट 2,740 करोड़ के आसपास के हैं, जो कि देखने में अगर आप अपने इससे पहले के 3 क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो आपको बहुत कम लगेंगे, क्योंकि मार्च में 5,240 करोड़ का था, जून में 8,760 करोड़ का था, सितंबर में 6,595 करोड़ का था, तो इस बार कम हुआ है। लेकिन जनरली लोग कंपेयर करते हैं दिसंबर से पिछले साल के, तो तब सिर्फ 8 से 9 करोड़ के आसपास का था, तो उसके मुकाबले बहुत बड़ा जंप आपको देखने को मिल रहा है प्रॉफिट के लिहाज से। लेकिन फिर भी यही बात है कि पिछले साल से कंपेयर करोगे आपको बहुत अच्छे लगेंगे, पिछले कुछ क्वार्टरों से कंपेयर करो, पिछले 2 क्वार्टर से कंपेयर करोगे आपको बहुत खराब नंबर लगेंगे इनको, यही बात है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करी जाए तो प्रमोटर के पास 71.75% का स्टेक है, और प्रमोटर अपना स्टेक अगर आप देखोगे यहाँ पर तो पहले इन्होंने बेचा 74.97% का स्टेक था इनका जून तक का, जिनमें से 18.79% का स्टेक गिरवी था। सितंबर में ये बेच के 70.02 पर आ गए और गिरवी 11.37, और दिसंबर में खरीदारी करी वापस 71.75 पर आ गए और गिरवी यहाँ पर 11.37। यहाँ पर एक चीज़ आप देखो कि म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी लगातार करी है। यहाँ पर 0.04% से सितंबर में बढ़ के 0.74 पर आए, दिसंबर में बढ़ के 1.17% पर आए। डोमेस्टिक की 0.02% का स्टेक देखने को मिला, जो पहले कुछ भी नहीं था, जून में कुछ भी नहीं था डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, अब 0.02% का स्टेक है। एफआईज यहाँ पर देखो तो भाई साहब 15.86% का स्टेक लेकर बैठे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 लोग ज़्यादा क्वांटिटी में है, एक प्रमोटर है और दूसरे यहाँ पर एफआईज है। और अभी जो सेबी का नया रूल आया है वो देखना रहेगा कि एफआईल्स के ऊपर क्या असर डालेगा। रीज़न यह है कि सेबी का नया रूल ये कहता है कि जो एफआईल्स किसी भी कंपनी में अपने पूरे पोर्टफोलियो का 50% इन्वेस्ट करके बैठा हो तो उनको अपना डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो वो चीज़ है कि भैया एफआईल्स उसको डिस्क्लोज करेंगे भी कि नहीं, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर यह कि अगर उनको डिस्क्लोज नहीं करना है तो उनको अपना स्टेक कम करना पड़ेगा, 50% से नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देखते हैं ये चीज़ें क्या होती है अदानी ग्रुप में, स्पेसिफिकली उन कंपनी में जहाँ पर एफआईल्स बड़ी क्वांटिटी में है। रिटेल और अदर की मिलाकर 11.20% का स्टेक है, जिनमें से यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर 4.81% पर है, अदर पार्टी 6.40% का स्टेक लेकर बैठी है। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ अदानी पावर को लेकर तो कंपनी खराब नहीं है। अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम में पावर सेक्टर में और भी ज़्यादा पोटेंशियल है। हालांकि मुकेश अंबानी भी एंट्री करेंगे इस सेक्टर में और उनका भी डेफिनेटली काफ़ी बड़े पैमाने पर ही एंट्री होने वाली है उनकी भी। टाटा डेफिनेटली एक बड़े एक्सपांशन से गुजर रहा है, अदानी भी है, अदानी ग्रीन भी है और अदानी पावर भी है, और दोनों ही कंपनियां मुझे लगता है कि फ्यूचर में अच्छा करेगी। स्पेसिफिकली अदानी ग्रीन मुझे लगता है कि यहाँ पे पोटेंशियल और ज़्यादा बड़ा रहने वाला है अदानी ग्रीन में। पावर में भी है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा यहाँ पर आपसे कि फरवरी महीना जो है वो जनरली वो महीना है जहाँ पर थोड़े बहुत डिक्लाइन देखने को मिलते हैं फरवरी महीने में। तो यही वजह है कि बजट के ऊपर भी काफ़ी कुछ रहेगा, और भागना जो शुरू करेगा ना वो मुझे लगता है कि मार्च से होगा। रीज़न ये है कि गर्मियाँ शुरू होगी तो गर्मियों में वैसे भी खबरें देखने को मिलेगी कि भाई साहब इतनी गर्मियों ने इतना रिकॉर्ड तोड़ा, और उसके चलते कहीं ना कहीं जो डिमांड होगी पावर की वो बढ़ती आपको नजर आएगी। तो फ़ायदे में तो ये कंपनी रहने वाली है और ज़्यादा बहुत बड़ा फॉल अब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन नीचे के लेवल पे ऐड करने के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंपनी ख़राब नहीं है, फ्यूचर अच्छा लग रहा है। जो नंबर्स आए हैं वो एवरेज है, इनके उतने भी अच्छे नहीं है। देखते हैं कि मंडे को किस तरीके से ये रिएक्ट करेगा। एटलीस्ट एक हफ्ता वेट करो, यहाँ पर जल्दबाजी मत करना। बजट के बाद कुछ फैसला यहाँ पर करेंगे कि किस दिशा में ये जा रहा है। थोड़ा बहुत हलचल जो है वो एटलीस्ट बजट तक आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अदानी पावर नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और जहाँ तक बात करें अदानी ग्रीन की, अच्छी लगती है मुझे ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिहाज से, और बाय ऑन डिप्स के यहाँ पर मौके बनेंगे। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।